सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। कुछ नहीं कर पाए आप कर्नल, कुछ नहीं कर पाए। आपके यहाँ होते हुए, आपके आदमी को होते हुए वो यहाँ आया और हमारी बेटी को सबकी नाक के सामने उठाकर ले गया। प्लीज कर्नल, गुड़िया को कुछ हो गया तो मैं और रंजू जीते जी मर जाएंगे। आप अगर कहे तो मैं 10 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए प्लीज प्लीज। बट एनीवे, उस कार की तलाश में पुलिस ने नाकाबंदी की है। वो यहां से ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। उसे यहां से निकले हो तो सिर्फ 10 मिनट। ये कैसे हो सकता है? आपकी घड़ी में तो 12:15 हुए हैं मिस्टर भटनागर। आपकी ये घड़ी 10 मिनट फास्ट है। इसका मतलब कर्नल हम बेवकूफ बन गए। सवाल यह है मिस्टर भटनागर कि क्या यह घड़ी पहले से 10 मिनट आगे थी या किसी ने जानबूझकर इसे आगे किया हमें धोखा देने के लिए? मैंने आपको कितनी बार बताया साहब, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। एक आदमी आया था मेरे पास, उसने मुझे 2000 रुपए दिए और 11:50 पर बाउंड्री वॉल फांद कर यहां आने के लिए कहा। और ये लेटर फेंकने के लिए बोला था मुझे। खजूर, दूध पीता बच्चा है तू? हाँ? कोई 5000 रुपए तुझे देगा और बोलेगा कुएं में कूचेगा तू? शानपति नहीं, सच बता, कौन है वो आदमी जिसने वो लड़की को किडनैप किया है? मैं उसे नहीं जानता साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे नहीं जानता साहब। कर्नल भाई, ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा। बोलो उसके नल्ले पायजाम कर देता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, आपके पैर पड़ता हूँ साहब। मैं एक जरूरतमंद आदमी हूँ साहब। 2000 की लालच में मैंने ये मुसीबत अपने आंख पर ले ली। जिसने तुम्हें रुपए देकर यहां भेजा था, उस आदमी का हुलिया कैसा था? साहब कुछ ऐसा था। लेकिन फर्क सिर्फ दाढ़ी मूंछों का है। उसकी दाढ़ी मूंछें थी साहब। वो आदमी तुम्हें कितने बजे मिला था? 9:30 बजे साहब। जादव, जब तक गुड़िया नहीं मिलती इसे अपने हिरासत में ले लो और तुम पुलिस कंट्रोल रूम चले जाओ। इकबाल, तुम भी जादव के साथ जाना और कार का ट्रेस करने में इनकी मदद करो। जाओ। ठीक है कर्नल भाई। चलो भाई, तेरे को ससुराल लेके चलते हैं। मिस्टर भटनागर, आपने कहा था आपको वीरू पर पूरा भरोसा है, लेकिन उस आदमी ने उसे यहां भेजने वाले का जो हुलिया बताया है वो वीरू से बिल्कुल मिलता जुलता है। नहीं कर्नल, ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है। वीरू तो सुबह से घर से बाहर गया ही नहीं। तो आपको वीरू पर बिल्कुल शक नहीं है? जी नहीं कर्नल। लेकिन सारे हालात को देखते हुए मुझे तो पूरा शक हो गया कि ये काम घर के किसी शख्स का है। बाहर के किसी शख्स के लिए गुड़िया को किडनैप करना मुमकिन नहीं। किसी ने जानबूझकर वो वॉल क्लॉक 10 मिनट आगे किया, बड़ी आसानी से वो सारे लेटर्स आप तक पहुंचाए
उस आदमी को प्लांट किया हमें गुमराह करने के लिए। और जब हम गुड़िया को वहां अकेले छोड़कर बाहर भागे, उस बीच वो गुड़िया को उठाकर भाग गया। लेकिन कर्नल, घर का कौन शख्स ये काम कर सकता है? मैं आपके पीछे भागा, दीप्ति और वीरू हमारे पीछे आए, हम सब बाहर ही थे, और फिर उसी वक्त हमने किडनैपर को देखा कि वो कार में गुड़िया को लेकर जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि हुआ कैसे। मिस्टर भटनागर, ना ये कोई जादू है ना तो कोई चमत्कार, किसी इंसान का ये काम है। आपकी वाइफ कहाँ है? रंजू तो बेडरूम में सो रही थी, शायद जग गई हो। चलिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए। कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। गाड़ी मनोरी बीच की तरफ जा रही है। गाड़ी का नंबर है MHO 2Y6957। ओके। चारों तरफ से नाकाबंदी कर दो। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर, ये मेरी बेटी है, इसकी तबीयत खराब है, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा था सर। मिस्टर भटनागर, इसका मतलब ठीक उसी वक्त आपके बंगले के दरवाजे के सामने से उस गाड़ी का गुजरना या तो एक इत्तेफाक है या फिर हमें गुमराह करने के लिए उसे भी प्लान किया गया था। कर्नल साहब, 8 घंटे से ज्यादा हो गया है, अब तक मेरी गुड़िया का कोई पता नहीं है। रंजू जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपसे कहा ना, गुड़िया को वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। मिस्टर भटनागर, बहुत जल्दी आपको किडनैपर का मैसेज आएगा। फिरौती की रकम पहुंचाकर गुड़िया को वापस लौटाने के लिए। आप मैसेज का इंतजार करो, हम लोग कल सुबह वापस आएंगे। इकबाल, डब्बा। कर्नल भाई, ये रही फाइल, इसमें सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। बहुत अच्छा काम किया तुमने, वेल डन। कर्नल, आज सुबह दरवाजे पे रंजू को ये लेटर मिला। गुड़िया की वापसी की कीमत 10 करोड़ रुपए। अगर बच्ची जिंदा चाहिए तो आज रात 1 बजे छत पर जाकर टॉर्च से सिग्नल करो। दीदी, अब मेरे ख्याल से हमें किडनैपर को 10 करोड़ दे देने चाहिए। वो बहुत ही चालाक और खतरनाक लगता है। अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो पता नहीं वो गुड़िया के साथ क्या सलूक करेगा। तुम ठीक कह रही हो दीप्ति। कर्नल साहब, मैंने ही आपको बुलाया था और आज मैं ही आपको कह रही हूँ कि प्लीज आप इस केस से खुद को अलग कर लीजिए। हम लोग रुपया देने के लिए तैयार है। हमें हमारी बच्ची
हमारी गुड़िया चाहिए और कुछ नहीं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। हाँ कर्नल, रंजू ठीक कह रही है। रितेश, मैं रुपयों के इंतजाम के लिए अभी बैंक में फोन कर देती हूँ। आज रात को ही हम टॉस सिग्नल दे करके किडनैपर को उसकी फिरौती की रकम देने की रजामंदी दे देंगे। आप लोगों की परेशानी और फिक्र जायज है, लेकिन आप लोग मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए। अगर मैं गुड़िया का पता ना लगा पाया तो आप लोग जो चाहे कीजिएगा, मैं अपने आप को इस केस से अलग कर लूंगा। तो भटनागर, मैं आपके बंगले की तलाशी लेना चाहता हूं। जी जरूर, आइए। ये टेडी बेयर तो गुड़िया का है। अब वो क्या करे कर्नल? आई एम सॉरी मिस्टर भटनागर, अब गुड़िया को हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता हमारे सामने है। आप किडनैपर को 10 करोड़ रुपए दे दीजिए, हम बीच में से हट जाते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे होने की वजह से वो गुड़िया को कहीं नुकसान पहुंचा दे। रितेश, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हमारी गुड़िया हमें कब मिलेगी? रुपया यहाँ छोड़कर जाओ, गुड़िया घर पे मिलेगी। अगर उन्होंने हमारे साथ धोखा किया और हमारी गुड़िया हमें घर पर नहीं मिली तो? रंजू, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। गुड़िया, मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? तुम ठीक तो हो ना बेटी? उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी और मुझे कमरे में बंद रखा था। मुझे आपकी बहुत याद आई। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बेटा। आप लोगों के जाने के कुछ देर बाद ही गुड़िया को कोई गेट पर छोड़ गया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें हमारी गुड़िया वापस मिल गई। सिर्फ गुड़िया वापस नहीं आई रंजू जी, बल्कि गुड़िया का किडनैपर भी हमारे गिरफ्त में आ चुका है, और वो है ये। इसे हमने रुपयों का ये सूटकेस उठाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उस दिन लेटर देने आए उस आदमी के पकड़े जाने के बाद जैसे हम सब बाहर गए तो बीरू इस कमरे में गुड़िया के साथ अकेला था, और यही सबसे आखिर में बाहर आया था। इसी ने गुड़िया को बेहोश करके अलमारी में छुपा दिया और फिर उसे यहां से ले जाकर कहीं और छुपा दिया। अलमारी में से गुड़िया का टेडी बेयर मिलने के बाद हमें यकीन हो गया कि यह काम किसी बाहर के आदमी का नहीं है, बल्कि घर के किसी शख्स का काम है। इसलिए हमने अपने आप को इस केस से अलग करने का नाटक किया। बीरू, तुम इतने बड़े नमक हराम निकलोगे ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
धोखेबाज खराब। एक मिनट, आपका यह नौकर बड़ा वफादार है। मुझे सख्ती से पूछने के बाद भी उसने नहीं बताया कि यह सब इसने किसके इशारे पर किया, और यह सारा प्लान उसके अकेले का बस का नहीं है। तो फिर इसके पीछे कौन है? मिस्टर भटनागर, हमें पता चला कि यह तमाम दौलत, फैक्ट्री, एस्टेट, ये सब रंजू जी के पिता का है और रंजू जी के नाम पर है। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और हमें यह भी पता चला है कि जुए की लत की वजह से तुम पर करोड़ों रुपए का कर्जा है, और यकीनन ये कर्जा चुकाने के लिए तुमने तुम्हारे पत्नी से 10 करोड़ वसूलने की खातिर ये सब प्लान बना दिया। कर्नल, देखिए, बिना सबूत के आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मिस्टर भटनागर, आज नहीं तो कल हम बीरू से सच उगलवा कर ही रहेंगे, लेकिन जब तक यह सच नहीं उगलेगा तब तक आपको भी शक की बिना पर पुलिस की हिरासत में रहना पड़ेगा, और पुलिस अपने तरीके से आपसे भी सच उगलवाने की कोशिश करेगी। आप दोनों में से कोई एक तो सच उगल ही देगा। जादव, ले चलें इन दोनों को तुम्हारे साथ। चलिए। ये रहा आपके 10 करोड़। चलिए। सॉरी रंजू, आई एम वेरी मच सॉरी। मैं कर्जों में इतना डूब गया था कि उसे चुकाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और तुम मुझे एक साथ इतने रुपए तो कभी नहीं देते। फिर मैंने ये प्लान बनाया, मैंने ही वीरू की मदद से गुड़िया को किडनैप किया। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो बेटा। I hate you, Daddy. देखा आपने, दौलत के लालच में आपने अपने बेटी का प्यार भी गंवा दिया। शायद हमेशा के लिए।